हर हर महादेव। आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवाणी में। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। आज 21 अक्टूबर 2024 दिन है, सोमवार। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज़ आ गया है, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का डेली क्विज़ है। सोनी लिव ऐप को खोलने के बाद इस बैनर को आपको ढूंढना है, पार्टिसिपेट नाउ पे क्लिक करना है। इस क्विज को आप कल यानी कि 22 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक खेल सकते हैं। बाकी आज सोमवार है तो एक क्विज़ और आया है, जो कि रेमंड का वीकली क्विज़ है। ये सोम से शुक्रवार तक लाइव रहता है, आता केवल सोमवार को है। इसको आप 5 दिन में कभी भी खेल सकते हैं। 1000 पॉइंट्स मिलते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज में 500 पॉइंट्स मिलते हैं। और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना है। रात्रि में जब शो आता है सोनी टीवी पर 9 से 10:30 11, तो वहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलके आपकी रैंक बढ़ाते हैं, और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक चांसेस रहते हैं आपके ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। साथ ही मुंबई से कॉल आने के, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकती है। तो इस सब के लिए आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होना कंपलसरी मस्ट है। तो यदि आपकी जीके अच्छी है, आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है इस शो के लिए आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें आपको कुछ ही मिनटों में इतनी ज़्यादा धनराशि मिल जाती है जो गवर्नमेंट जॉब वाले भी नहीं कमा पाते हैं। और मनी तो मिलता ही है, इसमें आपको नेम फेम मिलता है, आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ना, यूट्यूब पे छा जाते हैं, इंटरनेट पे लोग आपको देखते हैं, देश ही नहीं विदेश में। तो आपको ये सब चाहिए, तो उसके लिए अपनी जी के तैयारी करिए और इस शो के लिए ट्राई करिए। अभी जो है मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं ज्ञान के सद्भुत खेल का, जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। आरंभ किया जाए। प्रथम प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है रोम का पूरा नाम क्या है। तो एक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ शब्द है। एक होता है रैम, यार पढ़ने में लगता है राम जैसा, श्री राम, तो आप सभी को जय श्री राम। वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी। R से रीड, O से ओनली, M से मेमोरी। ये है ऑप्शन बी में। इस पर आपने टच किया, सबमिट पे टच किया। अमिताभ जी करेक्ट बोलते हैं तो करेक्ट होता है, नहीं तो नहीं। This is the correct answer. करेक्ट हो गया, अमिताभ जी ने बोल दिया तो 100 पॉइंट्स मिल गए। और 100 पॉइंट्स के लिए दूसरा प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाला है। जनगण मन भी है, वंदे मातरम भी है इसमें। तो ये दो हैं, लेकिन होगा कोई एक ही। तो ये होगा वंदे मातरम। वंदे मातरम जो है ये होगा इसका करेक्ट आंसर। और जनगण मन जो है वो राष्ट्रगान है हमारा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये राष्ट्रगीत है। This is the correct answer. प्रश्न में लिखा हुआ है ना राष्ट्रीय गीत, तो वह वंदे मातरम। राष्ट्रगान होता तो वो जनगण मन होता। तीसरा प्रश्न ये रहा। कई बार इसलिए जो है हमें ना प्रश्न को ध्यान से पढ़ना चाहिए, प्रश्न में ही उत्तर होता है। कौन सा जानवर जंगल का राजा कहलाता है। कितना कठिन कठिन प्रश्न आए हैं, एक से बढ़कर एक। KBC में इतने कठिन प्रश्न। शेर, हाथी, बाघ, सांप, सर्प। तो ये जंगल का राजा शेर होता है, बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन ए होगा। इस पे आपने टच किया, सबमिट, लॉक। This is the correct answer. गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। और 100 पॉइंट्स के लिए चौथा प्रश्न हम सबकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी। कल्पना चावला, कैटरीना कैफ, नहीं कैटरीना कैफ नहीं है, वैलेंटीना तेरेश्कोवा है। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट वुमेन की बात हो रही है तो वो वैलेंटीना तेरेश्कोवा होंगी। यदि पहली भारतीय महिला की बात होती तो वो कल्पना चावला होती। 16 जून 1963 को गई थी, 1963 ऑफ 16 जून। और 48 बार इन्होंने परिक्रमा करी थी भारत की, पृथ्वी की मीन्स। This is the correct answer. थोड़ा और बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, आपकी जीके और इम्प्रूव होगी उससे। पांचवा अंतिम प्रश्न है जो कि IDFC फर्स्ट बैंक का है, क्योंकि ये लोग ये क्विज करवाते हैं तो डेली जो है इनका प्रश्न आता है 5वें नंबर पे। ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा लाभ IDFC फर्स्ट बैंक अश्व क्रेडिट कार्ड धारकों को मिलता है। मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के आते हैं, अश्व और मयूर। एक वन मेटल क्रेडिट कार्ड भी आता है। 10 गुना तक रिवार्ड पॉइंट्स, अत्यधिक कम फॉरेक्स मार्कअप, एयरपोर्ट लाउंज की सुविधा। उपरोक्त सभी होगा। ऐसा वाला जब प्रश्न आता है ना, मोस्टली जो है This is the correct answer. ऑप्शन डी ही होता है ऐसे का आंसर। ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा सही। तो अब बात हो रही थी
उनकी वैलेंटीना तेरेश्कोवा की, तो वो वोस्तोक 6 रॉकेट से गई थी। वोस्तोक 6 इन 16 जून 1963, 16 जून 1963 को। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला की बात करें तो वो भी यही थी। पृथ्वी की इन्होंने परिक्रमा कितनी बार करी थी? 48 टाइम्स, 48 बार। पहली भारतीय महिला की बात करें तो वो हमारी कल्पना चावला जी थी, 2 बार गई थी वो। पहली बार जो गई थी वो 1997 में गई थी, 1997। कोलंबिया की उड़ान थी उनकी, उसका नाम था HTS 87, HTS 87। ये कई बार बड़े अमाउंट में प्रश्न आता है, उसमें इसी तरीके का पूछा जाता है, कोई टर्म होती है वो पूछा जाता है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। और पूछा जाए कि अंतरिक्ष पर चहलकदमी किसने करी थी, यानी चली कौन थी, तो वो जो है सोवियत यूनियन की थी, महिला थी वो, और उनका नाम था स्वेतलाना सवित्स्काया। ये किसी क्विज में मैंने आपको बताया था इनके बारे में, स्वेतलाना सवित्स्काया। अगस्त 1982 में गई थी। और इनका जो वो था रिसर्च का, वो था सैल्यूट 7। ये पूछा जाए सैल्यूट 7 से कौन जुड़ी हुई है, तो है स्वेतलाना सवित्स्काया। कब गई थी? अगस्त 1982, अगस्त ऑफ 1982। फ्रॉम यूरोपियन यूनियन मीन्स EU मीन्स सोवियत संघ। तो ये हो गया। बाकी मैं आपको बता रहा था सबसे पहला जो उधर प्रश्न आया था वंदे मातरम जनगण मन का। तो जनगण मन की जो बात हो रही है वो 24 जनवरी 1950, जब भारत का हमारा गणतंत्र लागू हुआ था, 24 जनवरी वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये भारत की संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था, मींस एडॉप्ट किया था 24 जनवरी 1950। ये डेट पूछी जाए तो उससे 2 दिन पहले की है, वो 26 जनवरी 1950 है, ये 24 जनवरी 1950। वीडियो बनाते में बीच में फ़ोन आता है, डिस्टर्ब करते हैं लोग। ये बिल्कुल ऐसे ही है जनगण मन और वंदे मातरम, यानी कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस है। जैसे स्वतंत्रता दिवस है जिसको इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, है ना। और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ऐसे ही जनगण मन जो है ये 24 जनवरी 1950 की बात है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था, उनका बंगाली भजन है, बंगाली में लिखा था, भारतो भाग्य विधाता। ये KBC में आ भी चुका है, भारतो भाग्य विधाता। ये उस श्लोक का मतलब उनका पहला श्लोक है ये, उसमें इसको अपनाया गया है राष्ट्रगान के रूप में। और राष्ट्रगीत जो है वो है वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। ये बांग्ला में है, संस्कृत में भी है। और ये कब आया था? 1882 में, 1882 में। इनका एक नॉवल था, उपन्यास था आनंद मठ, उसमें आया था। और पहली बार ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा हुई थी, राजनीतिक सभा थी, जो कि 1896 में। एक पे फ़ोन गया, अब दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ गया, इसी समय फ़ोन करेंगे सब लोग। तो ये इनका उपन्यास था आनंद मठ, उसमें आया था ये पहली बार, मतलब आनंद मठ से ये लिया हुआ है, उसमें ये है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सभा हुई थी उसमें पहली बार जो है इसको गाया गया था 1896 में। गीत है 1882 का, 1882, और गाया था 1896 को। ये याद करिएगा, बहुत डीप चीज़ है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी क्विज में आ सकती है एक बड़े अमाउंट में। तो ये बहुत नीची की चीज़ है, मतलब बहुत बारीकी चीज़ है, लेकिन इसको आपको बहुत उससे याद रखना है। जैसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है ना, ऐसे इसमें जो है आपको ध्यान रखना है। तो बस इतना ही था मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़। जो बाकी होता है वो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट। बाकी हर ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ने को बहुत कुछ होता है, वो आप जब डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपके सामने आएगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी रेमंड का जो क्विज़ है वो थोड़ी देर में खेलेंगे, तब तक आप इसको खेलिए। बाकी और क्विज़ के वीडियो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जिनसे आपकी जनरल नॉलेज भी अच्छी होगी। वो क्विज़ के वीडियो हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं। और जो क्विज़ आया था अमेज़ॉन और KBC का, जिसको हम अमेज़ॉन ऐप पे खेलते हैं, 5 जने 1-1 लाख रुपए जीतते हैं,
तो वो यदि आपने नहीं खेला है, जो कि शुक्रवार को आता है 9 बजे के बाद और सोमवार तक लाइव रहता है, तो खेल लीजिए और लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए आप जो है अपने सभी नंबर से खेला करिए, कुछ कुछ समय के कुछ कुछ घंटों के गैप पर खेला करिए, ऐसे सुबह दोपहर शाम रात किसी नंबर से, इस तरीके से, तो आपके जो है जीतने के चांसेस बढ़ेंगे। तो अपनी तैयारी करते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिमानी भाई अभिषेक के शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शेख मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन।